नौशहरा खुदकुश धमाके में शहीद सरबराह JUI सीन मौलाना हामिदुल हक की दारुल उलूम हक्कानिया में नमाज जनाजा। तलबा, उलमा कराम और अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने नमाज जनाजा में शिरकत की। मौलाना हामिदुल हक को अकोड़ा खटक में मकतूल वालिद मौलाना समीउल हक के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मौलाना हामिदुल हक पर उस वक्त खुदकुश हमला किया गया जब वो मिंबर के अक़बी दरवाजे से बाहर निकलने के बाद सीढ़ियाँ उतर रहे थे। खुदकुश हमलावर सीढ़ियों तक पहुंचा कैसे? खुदकुश हमले की तहकीकात जारी। खुदकुश हमलावर के अज़ा के नमूने शनाख्त के लिए नादरा को भेज दिए गए। तफ्तीशी टीमों ने मुख्तलिफ मकामात से CCTV वीडियोज़ हासिल कर ली। IG KP जुल्फ़िकार हमीद ने कहा है कि दारुल उलूम हक्कानिया खुदकुश हमले की तहकीकात 3 ज़ावियों से जारी हैं। हमले में मुलविस दहशतगर्दों को हर सूरत गिरफ्तार करके सज़ा दिलाई जाएगी। खुदकुश हमले का मुकदमा थाना CTD मर्दान में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल और दीगर दफात शामिल। हम सब मिलकर इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। मुझे यकीन है कि KP हुकूमत फिलफौर जो कातिल हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनका फिलफौर उनका अहाता करेगी उनको और गिरफ्तार करके उनको कारवा की सज़ा उनको दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मदरसा हक्कानिया कोड़ा खटक में दहशतगर्दों के हमले की मज़म्मत। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फौरी तौर पर मुल्ज़मान को कटहरे में लाए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 पाकिस्तानियों ने कुर्बानियाँ दी। हर तबक़ा फ़िक्र के लोगों ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जानों के नजराने पेश किए। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के नासूर को हमेशा के लिए दफन करने का आज़म। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की में तल्ख जुमलों का तबादला। व्हाइट हाउस में मीडिया नुमाइंदों के सामने होने वाली बातचीत के दौरान तकरार। ट्रंप ने कहा है कि तुम तीसरी जंग अजीम के लिए सट्टा खेल रहे हो, दुनिया को तबाही की तरफ धकेलने की कोशिश में हो। तुम्हारी वजह से जंगबंदी नहीं हो रही। रूस के खिलाफ बात करने पर सदर ज़ेलेंस्की को झड़क दिया। बोले तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हारे पत्ते अब खत्म हो चुके। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि आप रूस से किस सियासी डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने नागवारी से बात काटकर कहा है कि तुम हमें ना बताओ कि अमेरिका के लिए क्या बेहतर है। तुम इस पोजीशन में नहीं कि अमेरिका को डिक्टेट कर सको। नायब सदर JD वैंस बोले तुमने अमेरिका की बेइज्जती की, एक बार भी हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया, अमेरिकी सदर का एहतराम तक नहीं किया। डांट डपट के बाद ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से जाने का कह दिया गया। अमेरिका और यूक्रेन के सदूर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई। मादनी डील पर दस्तखत की तकरीब भी मनसूख। यूक्रेनी सदर का ट्रंप से तल्ख कलामी पर माफ़ी मांगने से इनकार। बोले अगर मुमकिन हो भी जाए तो भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान यूक्रेनी सदर ने अपनी औकात से बढ़कर बात की। यूक्रेन में फौरी तौर पर जंगबंदी चाहते हैं। ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार नहीं। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की बेइज्जती की है। जब ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हो तो वो वापस आ सकते हैं। रूस की कौमी सलामती के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में जोरदार थप्पड़ लगा। रूसी वजारत खारजा ने कहा है कि ट्रंप और वेंस ने जिस तहम्मुल का मुजाहरा किया वो मौजज़ा है। ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में झूठ बोला कि 2022 में कीव हुकूमत अकेली थी। जर्मन चांसलर की जानिब से ज़ेलेंस्की की हिमायत। कहा कि यूक्रेन जर्मनी और यूरोप पर इन्हिसार कर सकता है। कनेडियन हुकूमत ने भी कहा कि वो यूक्रेन की हिमायत पर यकीन रखती है। यूक्रेन आज़ादी की जंग लड़ रहा है। अतालवी वज़ीर आज़म का अमरीका, यूरोपीय रियासतों और इत्तेहादियों के दरमियान सरबराही इजलास की ज़रूरत पर जोर। कहा कि यूक्रेन और दीगर चैलेंजेस से निपटने के लिए सरबराही इजलास ज़रूरी है। मुल्क भर में पहला रोज़ा कल होगा। सऊदी अरब में गुज़िश्ता रोज़ रमज़ान का चांद नजर आ गया। आज पहला रोज़ा है। पहली तरावी में रूह परवर मनाजिर। मुत्तहिदा अरब अमारात, सल्तनत ओमान, कतर, फ़लस्तीन, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी आज पहला रोज़ा है। भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया और जापान में इतवार 2 मार्च को यकम रमज़ान होगा। फ्रांस समेत यूरोप के ज़्यादातर ममालिक में आज पहला रोज़ा है। बरतानिया में कम्युनिटी तकसीम, बाज़ आज और बाज़ इतवार को पहला रोज़ा रखेंगे। अमेरिका में कैलेंडर के तहत रमज़ान का आगाज़ करने वाले आज पहला रोज़ा रखेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज 2025 का इजरा कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा है कि रमज़ान रिलीफ पैकेज से 40 लाख खानदान और 2 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। 40 लाख मुस्तहक़ खानदानों को डिजिटल वॉलेट के जरिए 5,000 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रमज़ान के मुकाबले में इस बार महंगाई की शरह में नुमाया कमी आई है। गुज़िश्ता साल 7 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज के मुकाबले में इस साल रमज़ान पैकेज की रकम 3 गुना बढ़ा दी गई है। इस बार रमज़ान पैकेज को इंतहाई आसान बनाया, अब लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर तनवीर हुसैन ने कहा है कि रमज़ान पैकेज को 20 दिन के अंदर हतमी शक्ल दी गई। स्टेट बैंक, नादरा, BISP और दीगर मुतालिका इदारों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पहली बार 30 लाख डिजिटल वॉलेट्स बनाए गए। डिजिटल वॉलेट के जरिए रकम बराह रास्त मुस्तहक़ीन तक पहुँचेगी। रमज़ान के आगाज़ में मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 और 3 मार्च को मुल्क भर में शदीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में सर्द रहने का इम्कान है। बालाई KP और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। PDMA ने कल से एक और ताकतवर मगरबी स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। PDMA के मुताबिक ताकतवर मगरबी मौसमी सिस्टम कल से बलोचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। कल दोपहर से शाम तक मगरबी लहर बलोचिस्तान को मुतासिर कर सकती है। कल से बारिश, आंधी, गरज चमक और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। चमन, ज़ियारत, नोशकी, मस्तूम, पिशीन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला और चागी मौसमी सिस्टम के ज़ेर असर रहेंगे। PDMA की बर्फबारी, तूफान और सैलाब के दौरान मुसाफिरों और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। अदालती अहकामात के बावजूद बानी PTI के बुशरा बीबी से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को 4 मार्च को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कहा कि सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल पेश होकर वजाहत करें कि क्यों अदालती अहकामात पर अमल नहीं हुआ। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने तहरीर हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया कि वकील के मुताबिक बानी की बुशरा बीबी से मुलाकात न करवाना 28 जनवरी के अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी है। कराची के इलाके डिफेंस में दोस्त के हाथों कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस की तहकीकात। ज़राए के मुताबिक महकमे प्रोसिक्यूशन ने केस के तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि अरमगान के खिलाफ दर्ज 4 मुकदमात में अब तक क्या पेशरफ्त हुई, मुल्ज़िमान से अब तक क्या तफ्तीश की गई, अब तक कितने गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए, DNA, फिंगरप्रिंट्स वगैरह का फोरेंसिक शुरू हुआ या नहीं, रिपोर्ट जमा करवाई जाए। कराची के इलाके बोर्ड बेसन में शहरियों को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाने वाले 5 मुल्ज़िमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर मुल्ज़िमान को पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत में पेश किए गए अफराद शाहजैन मरी नामी मरकजी मुल्ज़िम के गार्ड्स हैं। शाहजैन और उसके गार्ड्स ने 19 फरवरी की रात सड़क पर चलते शहरी की गाड़ी को पहले अपनी जीप से टक्कर मारी, फिर गाड़ी से उतरकर असलहे के जोर पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। CCTV वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर वाक़े में मुलविस 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। बलोचिस्तान फरार होने वाले मरकजी मुल्ज़िम शाहजैन मरी की गिरफ्तारी के लिए बलोचिस्तान हुकूमत से भी राबता किया गया, ताहम अब तक उसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। आज से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 50 पैसे कमी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 255 रुपये 63 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 31 पैसे कमी कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 258 रुपये 64 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 53 पैसे फी लीटर कमी की गई। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 168 रुपये 12 पैसे हो गई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड कराची में मद्दे मुकाबिल। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। जोस बटलर का बतौर कप्तान यह आखिरी वनडे मैच है। इंग्लैंड ग्रुप B से सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर जा चुकी है। अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के 3-3 पॉइंट्स हैं। अगर जनूबी अफ्रीका इंग्लैंड से बहुत बड़े मार्जिन से हारता है तो अफगानिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है।
न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम में नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स को लाहौर तलब कर लिया गया, जहां बोर्ड के ओहदेदारों से उनकी मुलाकात होगी। पाकिस्तान टीम को 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होना है। पहले मरहले में 5 T20 मैचेस की सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी। ऐवान सदर ने हुकूमत से 1 साल कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। सदर आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में 1 साल कारकर्दगी के अहम निकात का जिक्र करेंगे। ज़राए के मुताबिक सदर की तकरीर में हुकूमत के अहम मुआशी इक़दाम के नताइज का भी जिक्र होगा। सदर खिताब में कश्मीर और फ़लस्तीन समेत अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी इज़हार ख्याल करेंगे। अपोजिशन के मुतवक्किया एहतजाज के पेश नज़र सदर के खिताब का दौरानिया 20 से 25 मिनट होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को बुलाने का फैसला। अस्करी क़यादत, गवर्नर, वज़राए आला और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स को भी मुश्तरका इजलास देखने की दावत दी जाएगी। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा दही ख़वातीन के लिए खुसूसी बसें चलाने का फैसला। हर दही तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक बस सर्विस शुरू की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला की हिदायत पर पंजाब का पहला विमेन ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन प्लान तैयार किया जाएगा। मरियम नवाज़ का कहना है कि जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम देहात में रहने वाली ख़वातीन का भी हक़ है। दही ख़वातीन के लिए ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ना होना इंतहाई तकलीफ दे है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जीतेंगे या अंडर 18 कौमी जूनियर शतरंज चैंपियन महक मकबूल। शतरंज का मुकाबला कुछ देर बाद होगा। महक मकबूल समाजी कारकुन और गुलकार शहजाद रॉय की जिंदगी ट्रस्ट के SMB फातिमा जिन्ना स्कूल की तालिबा हैं। उन्होंने अंडर 18 टाइटल जीतकर कौमी जूनियर चैंपियन का एजाज अपने नाम किया था। ये एक मुराद अली शाह साहब का बहुत जबरदस्त जेस्चर है कि एक अपने गवर्नमेंट स्कूल की बच्ची जो है, जो जिंदगी ट्रस्ट ने अडॉप्ट किया हुआ है, तो उनको उन्होंने इनवाइट किया है। मुझे लगता है कि वो अच्छे प्लेयर हैं, और लेकिन मुझे पता है कि ये बहुत ही खतरनाक प्लेयर है जिनके साथ वो खेलने लग रहे हैं। एंड आई थिंक अगर वो आज हार भी गए, हालांकि आई थिंक इज ऑल्सो गुड चेस प्लेयर, तो हार भी गए तो भी उनकी जीत ही होगी, क्योंकि उनकी अपनी बच्ची, स्कूल की बच्ची उनको हरा रही होगी। शतरंज के खेल में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जिसे मुकाबले की दावत दी वो बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है। सरबराह जिंदगी ट्रस्ट शहजाद रॉय की मुकाबले से कबल जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा उन्हें लगता है कि मुराद अली शाह अच्छे खिलाड़ी हैं। कराची के इलाके बल्दिया में हब रिवर रोड पर रॉन्ग वे आने वाले डंपर की रिक्शे को टक्कर। हादसे में कोयटा पेशीन से बेटे के हमरा शादी की तैयारियों के लिए आने वाला बाप जाँ बहक हो गया, जबकि 2 जख्मी हैं। डंपर ड्राइवर गाड़ी समेत फरार। CCTV भी सामने आ गई। रवां साल हैवी ट्रैफिक से 47 और मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 144 अफराद अपनी जान से गए। कराची में सदर PD थाने पर गुज़िश्ता शब दस्ती बम हमला। बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक थाने के मरकज़ी दरवाजे पर अमरीकी साख्ता दस्ती बम फेंका गया। जाए वक़ुआ से ग्रेनेड के 20 से 25 टुकड़े भी मिले हैं। दस्ती बम के फटने से 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। मुकदमा मुतालिका थाने या CTD में दर्ज किया जाएगा। मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान ने थाने पर दस्ती बम फेंका। रवां साल मुल्क का छठा पोलियो केस ठट्टा से रिपोर्ट। ठट्टा के 6 महीने के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवां साल सिंध से पोलियो का ये चौथा केस है। 2024 में पाकिस्तान में पोलियो के 74 केसेस रिपोर्ट हुए थे। शेखोपुरा में तेज रफ्तार बस की ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जब तक पीपुल्स पार्टी जिंदा है, पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने कहा है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है, हमारे वज़ीर आला ने कहा है कि कैनाल नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो उसके नाम पर अगर लोगों को निकालना है आपने, तो अब हल निकालते रहे। शर्जील मेमन ने दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ सिंध की अपोजिशन जमातों की तहरीक को बेमसरफ करार दे दिया। कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध वाज़े कर चुके हैं कि जब तक पीपल्स पार्टी जिंदा है दरियाए सिंध पर नहरें नहीं बनेंगी। अगर फिर भी किसी को नहरों के नाम पर अवाम को निकालने का शौक है तो ये उनका जमहूरी हक है, वो अपना शौक पूरा कर लें।
जब सिंध हुकूमत ने कह दिया कि नहरें नहीं बनेंगी तो फिर नहीं बनेंगी। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी की क़यादत पर तनकीद करने वालों ने सिंध के लिए कुछ नहीं किया है। पाकिस्तान में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के वाक़यात में तशवीशनाक इजाफा, सज़ा की शरह इंतहाई कम। गैर सरकारी तंजीम SSDO ने सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के वाक़यात और सज़ा से मुतालिक 2024 की रिपोर्ट जारी कर दी। 2024 में पाकिस्तान भर में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के 32,617 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में रेप के 5,339, अगवा के 24,439, घरेलू तशद्दुद के 2,238 और गैरत के नाम पर कत्ल के 547 वाक़यात सामने आए। रेप और गैरत के नाम पर कत्ल के मुकदमात में सज़ा की शरह सिर्फ 0.5% रही। अगवा के केसेस में 0.1% और घरेलू तशद्दुद में 1.3% सज़ा की शरह रही। बलूचिस्तान के 20 अजला के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात ख़त्म। 2.5 महीने की तातीलात के बाद तालीमी इदारे खुल गए। महकमा तालीम के मुताबिक पहली जमात से 12वीं जमात के तालिब इल्मों में मुफ्त कुतब फराहम की जाएंगी। सूबे के तमाम स्कूलों को 93 लाख कुतब फराहम कर दी गई हैं। सूबे के स्कूलों में दाखिला मुहिम भी शुरू। 2,10,000 से ज़्यादा बच्चे स्कूलों में दाखिल करवाने का टारगेट मुकर्रर किया गया है। इसराइल और हमास के दरमियान गजा जंगबंदी का पहला मरहला आज खत्म हो रहा है। गजा जंगबंदी से मुतालिक दूसरे मरहले पर मुज़ाकरात अब तक बेनतीजा हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक दूसरे मरहले के मुज़ाकरात के लिए इसराइली, कतरी और अमरीकी वफूद काहिरा में मौजूद हैं। इसराइली वज़ीर दफ़ा ने कहा है कि इसराइल जंगबंदी के पहले मरहले की तोसी को तरजीह देगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस का कहना है कि फ़रीक़ैन को इस मुआहदे के टूटने से बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। 19 जनवरी को तय पाने वाली जंगबंदी के तहत हमास और इसराइल के दरमियान 25 यरगमाली और सैकड़ों कैदियों का तबादला हुआ। तबाहाल फ़लस्तीन में भी आज पहला रोज़ा। रमज़ान के पेश नज़र मगरिबी किनारे के बाज़ारों में सहरो इफ्तार के लिए शहरियों का रश। लाखों फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंपों में माह मुक़द्दस गुजारने पर मजबूर। इसराइल की जाहिरियत के दौरान फ़लस्तीनियों का ये दूसरा रमज़ान है। पोप फ्रांसिस की तबीयत मजीद नासाज, वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। वेटिकन के मुताबिक पोप फ्रांसिस को सांस लेने में दुश्वारी, खांसी और क़े की शिकायत हैं। 88 साल के पोप फ्रांसिस अपने होश व हवास में हैं। पोप फ्रांसिस को इजाफी ऑक्सीजन फराहम की जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा इलाज के बावजूद पोप की सेहत ख़राब होना तशवीशनाक है। 21 साल का सफ़र इख्तिताम पजीर। मारूफ ऑडियो वीडियो कॉलिंग ऐप स्काइप को बंद करने का फैसला। अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि 5 मई 2025 से स्काइप दस्तयाब नहीं होगा। सार्फिन को माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर मुंतकिल होने की हिदायत। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि स्काइप को बंद करने से मवासिलात की सहूलियात को बेहतर और यकजा करने में मदद मिलेगी। स्काइप ने कंप्यूटर्स के माबैन मुफ्त वॉइस कॉल्स, लैंडलाइन और मोबाइल फ़ोन कॉल्स के लिए सस्ती कीमतों की पेशकश करके इंटरनेट मवासिलात में इनकलाब बर्पा कर दिया था। नई दिल्ली में 17 साल के नौजवान के पेट से इजाफी टांगे अलहदा करने का कामयाब ऑपरेशन। नौजवान के पेट से जुड़ी 15 किलो वजनी इजाफी टांगे और दीगर अज़ा को अलहदा किया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि नौजवान की उम्र ज़्यादा होने की वजह से सर्जरी खासी मुश्किल थी। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में पाक भारत मैच के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने पर मुसलमान का घर गिरा दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 23 फरवरी को दुबई में खेला गया था। मकामी शख्स ने मुस्लिम शहरी और उसके खानदान पर मुल्क मुखालिफ नारे लगाने का इल्जाम लगाया था। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ का कहना है कि इस टूर्नामेंट में जनूबी अफ्रीका की टीम को एडवांटेज हासिल है सेमीफाइनल में जाने के लिए। जियो न्यूज़ की चैंपियंस ट्रॉफी की खसूसी नशरियात से बात करते हुए टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद का कहना था कि इंग्लैंड की टीम आज के मैच में पूरी कोशिश करेगी कि वो अपना आखिरी मैच जीत के साथ ख़त्म करे। जबकि टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने कहा है कि इंग्लैंड के मुकाबले में जनूबी अफ्रीका की टीम ने इस टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया।
जियो न्यूज़ और जियो सुपर ने एक बार फिर मैदान मार लिया। पाक भारत टाकरे के दिन सोशल मीडिया पर 20 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ हासिल कर लिए। हर जगह जियो न्यूज़ और जियो सुपर सबसे आगे। मिट्टी में 2 रोज़ा रंगारंग थर स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। कदीमी सकाफती खेलों समेत डांडिया डांस, ऊँटों और घोड़ों की दौड़ के दिलचस्प मुकाबले शायकीन की तवज्जो का मरकज़ रहे। मशहूर लोक गुलकार आलम लोहार का आज यौम पैदाइश। चिमटा बजाकर मखसूस अंदाज में गायकी उनकी पहचान बनी। आलम लोहार की जुगनी आज भी लोक मौसीकी का हिस्सा है। और तारीख की तमसील भी है और सीर के इम्तिहान भी, सबक आमोज सीरीज़ भी है और लज्जत भरे पकवान भी। देखिए यकम रमज़ान से रोज़ाना खुसूसी ट्रांसमिशन एहसास रमज़ान सिर्फ जियो।